हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक देवता संगीतकार थे जिनका नाम था क्रोच। वे स्वर्ग में रहते थे और बहुत सुंदर वीणा बजाते थे। एक दिन वो किसी काम से धरती पर आए। वहाँ एक आश्रम में उनका पैर गलती से महान ऋषि वामदेव के पैर पर पड़ गया। ऋषि बहुत तपस्वी और तेजस्वी थे। उन्हें यह अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर क्रोच को श्राप दे दिया, तुमने अहंकार में आकर दूसरों का सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम एक विशाल मूषक चूहा बन जाओगे। श्राप मिलते ही क्रोच एक विशालकाय मूषक बन गया, इतना बड़ा कि वो पहाड़ के बराबर था। उसका स्वभाव भी बिगड़ गया। वो गुस्से में इधर उधर दौड़ता, खेतों को नष्ट करता, आश्रमों को उजाड़ देता और लोगों की चीजें चुराता। सब डर गए। लोगों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत ताकतवर था। कोई साधु, कोई राजा, कोई देवता भी उसे रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार वो पहुंचा पराशर ऋषि के आश्रम में। वहां के संतों और ऋषियों ने मिलकर भगवान गणेश का ध्यान किया। गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी अपनी शांत मुस्कान और विशाल स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस मूषक को देखा और बिना क्रोध के अपनी पाश फंदा नामक रस्सी को घुमाकर मूषक के चारों ओर फेंका। देखते ही देखते मूषक बंध गया। वो जितना ज्यादा भागता, पाश उतना ही कसता। अंत में वो थक गया और भगवान गणेश के सामने झुक गया। उस विशाल मूषक ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने कर्मों से बहुत दुखी हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। गणेश जी ने कहा, क्रोच, तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड था, इसलिए तुम मूषक बने, लेकिन अब तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मूषक ने विनती की, भगवान, मुझे हमेशा आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तुम अब से मेरे वाहन बनोगे। लोग हैरान रह गए, एक इतना बड़ा देवता और वाहन इतना छोटा। पर गणेश जी ने समझाया, ये प्रतीक है कि बुद्धि और संयम से सबसे बड़ी ताकत को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर उसका मन सच्चा हो तो वो महान सेवा कर सकता है।